दुनिया अपने पावर सत्ता को ट्रांसफर करना सीख चुकी है और लोकतांत्रिक हो जाने का मजा ले रही है। भारत जैसे विशाल देश ने इसी साल मई और शुरुआती जून में सत्ता ट्रांसफर कर दी। न कोई तकरार न कोई विवाद हुआ, आराम से श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना हुक्मरान चुन लिया गया। देखिए, अरब देश तो छोड़िए, मुस्लिम देश लोकतांत्रिक न कभी हुए न कभी होंगे, क्योंकि ये उनकी बुनियादी सोच में ही नहीं है, उनकी फिक्र में ही नहीं है। उनको लगता है कि ताकत और हथियार ही रूल करते आए हैं और करते रहेंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या वजह है इस खून खराबे की और आखिर इनकी मंजिल क्या है। ये सभी मुल्क आखिरकार चाहते क्या हैं। इस्लाम, कुरान, अल्लाह और उसके अजीम पैगंबर को इन्होंने दुनिया की नजर में एक आरोपी बनाकर खड़ा कर दिया है। इनसे कहाँ चूक हो गई है। देखिए, सबसे पहले आप ये कुरान की आयत देखिए, और जो अपने परवरदिगार का हुक्म मानते हैं और नमाज पढ़ते हैं और उनके कुल काम आपस के मशवरे से होते हैं, और जो कुछ हमने उन्हें अता किया है उसमें से राह खुदा में खर्च करते हैं। इसमें लिखी एक लाइन को आप ध्यान से पढ़िए, अमरुहुम शूरा बैनहुम। इस बात को मुसलमान छोड़ चुके हैं जो कहती है कि तुम्हारे कुल काम आपस के मशवरे से होंगे, यानी हुक्मरान तुम्हारे आपसी मशवरे से ही चुना जाएगा। शूरा यानी वो जगह जहां कौम के नुमाइंदे बैठते हैं, यानी पार्लियामेंट। मशवरा मतलब आम मुसलमानों की राय। अब आप इस बात पर गौर करिए कि अब दुनिया बदल गई है। दुनिया ने दो बड़े बदलाव किए हैं। एक बदलाव ये है कि दुनिया में नेशन स्टेट यानी राष्ट्र, कौमी रियासत बन गई हैं, और दूसरा बदलाव कि अब कोई भी किसी धर्म का मानने वाला किसी भी स्टेट का शहरी या नागरिक बन सकता है। ये आम कानून को पूरी दुनिया ने मान लिया है कि हर नागरिक को सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आजादी और सुरक्षा उस स्टेट के हुक्मरान देंगे। एक दूसरे के देश में घुसना सख्त बना दिया गया है। अगर आज मुझे कतर, बहरीन या पाकिस्तान, बांग्लादेश की चिंता मुसलमान होने की वजह से सताए, तो क्या ये देश मुझे अपने देश में घुसने देंगे कि आप आ जाओ क्योंकि आप मुसलमान हो, जो हमने रोहिंग्या मुसलमानों के साथ होता हुआ देखा था। बांग्लादेश की चौखट पर हजारों रोहिंग्या गिड़गिड़ा रहे थे और ये अपना बॉर्डर बंद किए हुए थे। आज भी हजारों फिलिस्तीनी राफा बॉर्डर पर खड़े हैं। क्या मिस्र अपने बॉर्डर खोल रहा है? मुसलमानों को ये बदलाव पर नजर दौड़ानी होगी। ये एक बड़ा बदलाव है जो दुनिया ने मान लिया है। दुनिया ने नेशन स्टेट बना लिए हैं और अपने अपने दायरे खींच लिए हैं, और रूल करने का लोकतांत्रिक तरीका भी तस्लीम कर दिया गया है। लेकिन मुसलमान नेशन स्टेट यानी राष्ट्र पर रूल कैसे करना है आज तक समझ नहीं पा रहे हैं, और आम मुसलमान अपने कौमी जज्बातों को बेकाबू किए हुए है। मुसलमानों की जमीन पर हुक्मरान का फैसला अवाम कभी नहीं कर पाएगी। सिर्फ बंदूक के जोर पर सत्ता बदलेगी और हमेशा फैसला बंदूक ही करेगी। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। क्या कुरान जिम्मेदार है? क्या इस्लाम जिम्मेदार है? कुरान की आयत मैंने आपको दिखा दी कि वो क्या कहती है। असल बात यहाँ से समझिए। एक हुकूमत यानी सरकार ताकत के जोर पर ही रूल कर सकती है, ये एक आम कानून है। हम इसलिए सरकार चुनते हैं कि इंसान को अल्लाह ने इरादा और अख्तियार यानी इंटेंशन और अथॉरिटी देकर दुनिया में भेजा है। वो आजाद है, वो जो चाहे सोच सकता है, वो जो चाहे कर सकता है। उस आजादी का गलत इस्तेमाल इंसान करता है तो एक ताकत चाहिए जो उसे रोक सके, इसलिए फौज बनाई जाती है। एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चाहिए, एक हुक्मरान चाहिए। उस हुक्मरान को काबू करने के लिए इलाकाई नेता होने चाहिए। हुक्मरान और फौज दोनों के पास अवाम यानी जनता बेशुमार ताकत सौंप देती है ताकि ये हमारी हिफाजत करेंगे। अमूमन ऐसा ही होता है, लेकिन अफसोस मुस्लिम देशों में ये दोनों हुक्मरान और फौज सत्ता के लिए ये आपस में खयानत यानी बेईमानी कर बैठते हैं, जिसके उदाहरण इदी अमीन, सद्दाम हुसैन, जनरल गद्दाफी, जियाउल हक, परवेज मुशर्रफ और बहुत सारे हैं। इन्होंने हुकूमत के तख्त उलटने में वो गंद मचाई
कि मुसलमानों के जहन में या उनके दिमाग में लोकतांत्रिक हो जाने की बात आई नहीं। डेमोक्रेसी क्या होती है उस तरफ नजर ही नहीं जाने। खून खराबे का दौर किसी से छुपा नहीं है। अब ये खून खराबा तब और बढ़ा जब लोगों का खुद को नुमाइंदा बताकर तीसरा प्लेयर मैदान में उतरा, जिसके हाथ में भी बंदूक ही थी। वो थे मुल्ला मौलवी, जो मिंबरों से ललकारने लगे और खलीफा बनाने की जद्दोजहद में लग गए और कुरान की उस आयात अमरुहुम शूरा बैनहुम को पीछे डालकर हुकूमत कायम और दायम करने के लिए बढ़े और फिर गुट बनाए। मजहबी नाम रखकर ये लोग सत्ता हथियाने निकले, जैसे जैश मोहम्मद, सिपाह साहबा, लश्कर जांगबी, इस्लामिक स्टेट खुरासान और तालिबान। ये गुट बने। जैसे लोकतंत्र में पार्टी प्रचार करने निकलती हैं, ऐसे ही ये सत्ता पर कब्जा करने निकल पड़े। अब आप फैसला करिए, कुरान, काबा बैतुल्ला, मदीना मुनव्वरा, अल्लाह के पैगंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सुन्नत, क्या कोई एक भी वजह थी या आज भी है इनकी जंगों की? क्या इस पर कोई जंग हुई? तो वजह क्या थी? वजह थी हुक्मरान का तख्त उलट देना है और उस पर खुद काबिज हो जाना है। अब आप हर जंग को ध्यान से देख लीजिए, यही हुक्मरान, फौज या मजहबी लोग, यही तीनों प्लेयर आपको तख्त उलटते पलटते साफ दिखाई देंगे। लाखों बेगुनाह लोग मारे गए, इंसानियत की चीखें दुनिया भर में गूंजती हैं और इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से इस्लाम, कुरान और उसके अजीम पैगंबर को कटघरे में खड़ा किया जाता रहेगा। लेकिन इन्हें शर्म नहीं आई। अब इन जंगों में जिसकी बंदूक कमजोर हुई, उसने पश्चिमी देशों को आवाज लगाई। पश्चिमी देश इन मुसलमानों की जमीन पर बैलेट बॉक्स की जगह बंदूक ही लेकर आए और फिर उनकी बंदूक और हथियार फैसला सुनाने लगी कौन सत्ता पर काबिज होगा। अब यही हाल बांग्लादेश ने अपना कर लिया है और पाकिस्तान ने तो लगातार 10 साल कभी लोकतंत्र में नहीं गुजारे। बांग्लादेश की हालत पर पाकिस्तानियों की खुशियां देखते ही बन रही। घरों में घी के चिराग जलाए जा रहे हैं क्योंकि वो खुद इसी मानसिकता से ग्रस्त हैं कि तख्त को उलट दो या पलट दो। अब इनके लोकतंत्र पर, इन दोनों देशों के लोकतंत्र पर नजर डालिए। दोनों देश, पाकिस्तान और बांग्लादेश के चुनाव लगभग भारत के साथ हुए थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद के दावेदार इमरान खान को जेल में डालकर चुनाव करवाए और शेख हसीना ने पूरे विपक्ष को जेल में डालकर चुनाव करवाए। हमें भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गर्व करना चाहिए और सीना चौड़ा करके बोलना चाहिए कि मैं भारतीय मुसलमान हूँ। मुसलमानों को बहुत जल्द अपनी मानसिकता लोकतांत्रिक बना लेनी चाहिए। और एक बात याद रखिए, लोकतांत्रिक जहन, डेमोक्रेटिक माइंड नेशन स्टेट में रहने की तहजीब और सलीका सिखाता है। लोकतांत्रिक जहन अपने रूलर्स की इज्जत और सम्मान करना सिखाता है और रूलर्स पसंद ना हो तो उसे आसानी से हटा देने की ताकत आपको दे देता है। ये सब मुसलमानों को जल्द सीख जाना चाहिए, वरना अपने कत्लेआम का जिम्मेदार कभी अमेरिका, कभी ब्रिटेन, कभी यहूदी, कभी आरएसएस को ठहराते रहोगे। मुसलमान कब समझेगा दुनिया तब्दील हो चुकी है? कब तक मस्जिदों के मिंबरों से चिल्लाएगा कि हमारी तारीख उठाकर देख लो, हमारी तारीख उठाकर देख लो? कब तक अपनी जंगें जीतने के किस्से सुना सुना कर लोगों के जज्बात भड़काए जाएंगे? अपनी सैकड़ों शिकस्तों के किस्से, हारों की दास्तानें मुसलमान कब बयान करना शुरू करेगा और उन शिकस्तों की सही वजह, सही आकलन कब समझाएगा? मुझे इसका इंतजार रहेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो पर आप अपनी राय जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।